पाकिस्तान में आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि भाई जिन लोगों के पास अपनी फाइल्स हैं या जिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदते हुए सरमायाकारी की है फाइल में, वो अपनी सारी फाइल बेच दें वरना नुकसान होगा। या जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनकी पाकिस्तान में सरमायाकारी है वो अपनी फ़ाइलें बेच दें, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखें, पाकिस्तान में इस टाइम पे अगर हम इस बात का अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान की मईशत का जो हाल है, जो पाकिस्तान की मईशत की बैंड बजी है, चाहे वो सियासी अदम इस्तेहकाम हो, चाहे पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे सरमायाकारी में कमी हो, तमाम तर चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखें तो आप इस बात की अक्कासी पर पहुँचेंगे कि पाकिस्तान दिवालिया होने के सुराहे पर खड़ा है। और दोराहे पर खड़ा होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर कोई भी सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम अज़ कम अभी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान की जितनी भी मार्केट आप देखें, चाहे वो एग्रीकल्चरल मार्केट है, चाहे वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, चाहे वो पाकिस्तान की मैकेनिकल इंडस्ट्री है, चाहे वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, वो सारी माइनस में है। तो जब आपकी सरमायाकारी पहले ही माइनस में चल रही है, उसको बेचने से आपको फ़ायदा क्या होगा? तो क्यों ना उसको अच्छे वक्त के लिए आप होल्ड कर लें। मेरा ये मशवरा तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है जिन लोगों के थ्रू आपने अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदी। अगर वो लोग आपको अभी ये मशवरा दे रहे हैं कि भाई अपनी सारी फाइल बेच दो, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो ये बात आप लिखवा लें कि अगले 2 साल में पाकिस्तान की प्रॉपर्टी ना तो प्लस में जाएगी, ना तो माइनस से प्लस में होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको मद्देनज़र रखना पड़ेंगी कि जो लोग आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि अपनी प्रॉपर्टी बेच दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, मार्केट बिल्कुल माइनस में है, पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल मुश्किल वक्त पर खड़ी है। हाँ, आप ये ज़रूर सोचें कि अभी आप सरमायाकारी अगर करना चाहते हैं, आपके पास वफ़र पैसे हैं, तो आप सरमायाकारी ना करें पाकिस्तान में, या पाकिस्तान के किसी भी मंसूबे में प्रॉपर्टी के आप अभी सरमायाकारी ना करें, क्योंकि हालात बेहतर नहीं हैं। लेकिन जिन लोग सरमायाकारी कर चुके हैं, जिन लोगों की सरमायाकारी हो चुकी है, वो लोग अभी अपनी फाइल में, चाहे प्लॉट है चाहे घर है, आप इसको अभी राइट नाउ इन्फ्लेशन की सूरत में उसको बेचें ना। आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, और ना बेचने से आपको फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, बेचने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। वो इस तरह कि पाकिस्तान में अभी हर बंदा सोने के इन्वेस्टमेंट के चक्कर में, जितने भी सरमायाकार हैं वो सोना खरीद रहे हैं, और जितने भी सरमायाकार हैं वो डॉलर खरीद रहे हैं, क्योंकि इन दो चीज़ों की कमी है। फॉरेन रिज़र्व के तौर पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये दो चीज़ें चाहिए, और ये दोनों चीज़ें जो है वो अभी मार्केट में बहुत कम है, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और पाकिस्तान एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा डिमांड कम होती है उसकी उतनी ही कीमत गिर जाती है, और जिस चीज़ की इतनी ज़्यादा डिमांड होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और अब जिन लोगों के पास डॉलर्स हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, जिन लोगों ने पहले से सरमायाकारी की थी। और उसके मुकाबले में ऐसे लोग जिन लोगों ने पहले से फाइल में सरमायाकारी की थी, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सरमायाकारी थी, वो नुकसान में चल रहे हैं। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जिनकी सरमायाकारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है तो वो सरमायाकारी नेगेटिव में रहेगी। हाँ, पाकिस्तान की आप जितनी भी बड़ी सोसाइटीज़ देख लें, 90% हालात अभी बहुत टाइट हैं। कहीं पर भी आपको ऑन पे बहुत कम सोसाइटीज़ हैं जहां पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है। और जो लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं और उनकी सरमायाकारी फाइल में है और उनको मशवरा मिल रहा है कि अपनी फाइल को बेच दो, नुकसान हो जाएगा, नुकसान अभी होगा आपको। अगर आप इसको अभी सेल कर देंगे, अगर आप इसको अभी नहीं रखेंगे तो आपको नुकसान होगा। हाँ, इन शॉर्ट अगर आप बात करें पाकिस्तान के आने वाले 2 साल में, मुस्तकबिल में, तो कम अज़ कम 2023 में इलेक्शन हो चुका होगा। मईशत के लिए 5 साला एक हिकमत अमली आएगी, उससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन 2024 तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। अगर आपके पास वाफर सरमायाकारी है, आपने वाफर सरमायाकारी समझते हुए उस सरमायाकारी को फाइल में इन्वेस्टमेंट किया है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, करीबन 2 साल। 2 साल के इंतज़ार के बाद आपकी फ़ाइल पॉजिटिव में जाएगी। ये आप इत्मीनान रखें कि आपकी सरमायाकारी डूबेगी नहीं। जो डीलर्स, जो इतने इस तरह के लोग मार्केट में इस तरह के इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी बेच दें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो आप थोड़ी देर के लिए इस नज़रिए को अपने ऊपर इस चीज़ के लिए इम्प्लीमेंट करें कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो जो बंदा आपसे ख़रीद रहा है उसे कोई ना कोई तो फ़ायदा हो रहा होगा।
तो ये वही डीलर्स होते हैं, जब इस तरह की मार्केट में सिचुएशन क्रिएट होती है, वो आपकी सारी फाइल्स खरीदते हैं सिर्फ माइनस में। उन्हें पता होता है कि मार्केट के हालात कब तक अप जाएंगे। और जितने मासूम इन्वेस्टर, खासकर मेरे ओवरसीज़ भाई, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जिन्हें पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, इतना तजर्बा नहीं होता, मेहनत से कमाते हैं, डॉलर में कमाते हैं, वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करते हैं कि कम से कम 1 या 2 साल के बाद उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा। मैं उन लोगों की सिचुएशन को बिल्कुल अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। आप लोगों ने प्रॉपर्टी में सरमायाकारी की है, वेट करें। किसी ने एसए गार्डन में सरमायाकारी की है, किसी ने लाहौर में सरमायाकारी की है, किसी ने इस्लामाबाद में, किसी ने कराची में। कराची की बात करें तो डीएचए, बहरिया टाउन। लाहौर की बात करें तो डीएचए, बहरिया टाउन। फाइल्स माइनस में, प्रॉफिट नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? इसमें बहुत हद तक पाकिस्तान की मईशत का बहुत बड़ा किरदार है कि आपकी सरमायाकारी अभी माइनस में है। तो जितने सरमायाकार पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं सरमायाकारी के हवाले से, तो वेट करें जनाब, रियल एस्टेट इंडस्ट्री बेहतर होगी। आपको 2 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। आप समझें, आपने जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की आप इसको भूल जाएं। 2 साल आपने इसको छेड़ना नहीं है। 2 साल तक ये माइनस में जहाँ गई है, उससे बेहतरीन हालात में आपको ये अच्छा खासा मुनाफा भी देगी। तो ये एक समझने की, तासुल की बात है कि आपको इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं, आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से कर सकते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को ठीक होने में हफ्ता नहीं लगेगा। पाकिस्तान की मईशत को ठीक होने में करीबन 2 या 2.5 साल रिक्वायर्ड होंगे। करीबन 2.5 ईयर्स पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़े होने में लगेंगे, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट के ऊपर। हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर तबाह हुआ, जो पाकिस्तान की बैकबोन है। पाकिस्तान में सैलाब आया है, सैलाब की वजह से पाकिस्तान की फॉरेन इंपोर्ट्स जितनी भी ज़्यादा हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में कमी आई है। जब मुल्क में सरमायाकारी नहीं होगी, डॉलर नहीं होगा पाकिस्तान में, हमारे पास डॉलर की स्मगलिंग हो रही है दूसरे मुल्कों में, और पाकिस्तान के मईशत के हालात, आप इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं। मैं बेसिकली ये पॉलिटिक्स की कोई वीडियो नहीं अपलोड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, अवेयरनेस दे रहा हूँ उन लोगों को, ताकि उनको फैक्ट का पता हो कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। तो मार्केट में माइनस में फाइल इस वजह से चल रही हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि हमारे मुल्क में सरमायाकारी का मस्बत में आना अभी राइट नाउ पॉसिबल नहीं है। तो जितने लोग, जितने भाई ओवरसीज़ हैं, प्रॉपर्टी में सरमायाकारी कर चुके हैं और राइट नाउ चाहते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी की क्या कंफर्मेशन है, तो आपको मैं ये गाइड करना चाहूँगा कि अपनी सरमायाकारी को होल्ड करें 2 से 3 साल तक। इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, पाकिस्तान की मार्केट बेहतरी की तरफ आएगी और इंशाल्लाह इसको आना होगा, और ये आएगी ज़रूर। आप थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, मेरे चैनल पर नए हैं पाकिस्तान एंड वर्ल्ड रियल एस्टेट पर, तो अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।